सब कहें हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। जितने अभी लाइव में प्रार्थना को सुन रहे हैं, सब लोग जितने भी हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग ब्रांचेस से, देश विदेश की धरती से और ताजपुर चर्च में जितने भी बच्चे प्रभु के यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज हर एक के जीवन में आश्चर्यक्रम होने पाए। आमीन। जो रुके हुए काम है मेरे पिता, आज वो हर एक रुके हुए काम इनके पूरे हों। आमीन। और जो बंधन इनके ऊपर थे मेरे पिता, वो सब के सब बंधन और श्राप टूटने पाए। आमीन। और मेरे पिता जिन्होंने अपने दिल की बात आपके साथ शेयर की है, जिन्होंने अपने मन की बात आपके साथ शेयर की है, मेरे पिता आप सबकी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर हैं, सब पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। और मैं विनती और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता के जिन्होंने अपने दिल की बात आपके साथ शेयर की है, जिन्होंने अपना बोझ आपके चरणों में रखा है, उनका बोझ हल्का होने पाए। आमीन। और आज जो बच्चे मांग रहे हैं, जिन्होंने आज मांगे, उनके जीवन में ये वचन पूरा हो कि मांगोगे तो दिया जाएगा। आमीन। मेरे पिता आसमान के झरोखे इनके लिए खुल जाएं और पिता परमेश्वर आज आशीषों की बारिश हम सब के जीवन में होने पाए। आमीन। जो बीमार हैं आज वो चंगे होकर आपकी महिमा करने पाए। बोलो आमीन। आमीन। और अगला समय प्रभु के वचन से मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से आज प्रभु के वचन को सुने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि परमेश्वर ने आज एक बड़ा सुंदर तोहफा, बड़ा सुंदर गिफ्ट आपके लिए भेजा है। और वो गिफ्ट जो आत्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल, और जो आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, उनको वो आज अपने गिफ्ट को जरूर लेकर जाएंगे। आमीन। और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वे भी आज लेकर जाएंगे। आमीन। और अगर कोई पहली बार भी आया है वो भी लेकर जाएगा। आमीन। सब बैठ जाएं, कोई इधर उधर मूवमेंट ना करे। अगला समय प्रभु के वचन से, और मैं 15 से 20 मिनट चाहता हूं कि आप सब लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने मनों को एकाग्र करें। परमेश्वर आपको बुद्धि दें और परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से ब्लेस करें, और ज्यादा अनुग्रह प्रभु का आपके ऊपर बना रहे। आमीन। मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह आपके ऊपर उतरें। आमीन। और बढ़ते जाएं। बोलो आमीन। आमीन। यस। अगला समय प्रभु के वचन से मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आपके वचन की गहरी बात को जब ये सुने और समझें तो मेरे पिता पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप इनके ऊपर से टूट जाएं। और आज मेरे पिता जो गिफ्ट आपने भेजा है वो आज ये सब के सब लेकर जाएं। बोलो आमीन। और वो गिफ्ट है, बड़ा सुंदर गिफ्ट है जो प्रभु आपको देने वाले हैं। और वो गिफ्ट है कि बड़े लंबे समय से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से, अभी मैंने पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते 2-3 बार प्रार्थना सभा में मैंने एक भविष्यवाणी की थी, आपको अगर याद है, कि जो काम आपके जीवन में कभी नहीं हुआ वो 2026 में होगा। आमीन। और पिछले संडे मैंने कहा था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, इस साल के आखिरी 3 महीने और नए साल 2027 के पहले 3 महीने बड़े ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। और बड़े अद्भुत तरीके से आप जब इन महीनों में आप प्रवेश करेंगे या महीने आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, आपने कभी भी ऐसा समय अपने जीवन में नहीं देखा होगा जो इन महीनों में आप आनंद, खुशियां, जो भी आप देखने वाले हो। आमीन। कभी भी बहुत लंबे समय से आप जो तरस रहे हैं, जो प्रभु की महिमा करने में बढ़ना चाहते हैं और ज्यादा, कि जिन्होंने वायदा किया, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है, कि प्रभु मुझे एक काका दे दे, मैं तेरी महिमा और करूंगी। मुझे ना एक बच्चा मिल जाए, मैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी और तेरी महिमा करूंगी, मैं बड़ी गवाही दूंगी। कोई बात नहीं, प्रभु कहता है वो लड्डू लुड्डू की कोई बात नहीं,
मैं जानता हूं तेरे दिल, तेरे आनंद वाला लड्डू मुझे चाहिए, तेरे हृदय में जो आनंद है ना वो मुझे चाहिए। तो परमेश्वर कहता है, सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, कि जो बच्चे बड़े लंबे समय से प्रार्थना में बने हुए हैं और उनको ये लगता है कि मेरा नंबर अभी नहीं आया, सबके काम बनते हैं लेकिन मेरा काम नहीं बना, और मैं नाकामयाब या मतलब असफलता यानी सफलता नहीं है, मैं बार बार फेलियर हो जाता हूं, या मैं जो टारगेट करता हूं वो टारगेट पूरा क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है, मकान नहीं है, जो भी आप प्रार्थनाओं में मांगते आए हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से, जो भी आपने मांगा है, परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थनाओं को जानते हैं, और प्रार्थनाओं के पीछे जो आपकी भावना है, उन प्रार्थनाओं के पीछे जो आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स, उसको भी परमेश्वर जानते हैं, और आपके मनों की जो गहरी बातें हैं, कब नेगेटिव हुए, कब पॉजिटिव हुए, कब परमेश्वर ने आपको बल दिया, आप विश्वास में गिरने वाले थे, फिर से परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, कदम कदम पर परमेश्वर ने बहुत बार आपको संभाला है। तो परमेश्वर आपको बार बार संभालते आए हैं, और आपके जीवन में 2 साल 3 साल 4 साल एक समय जो निकल गया, वो गिफ्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने एक वचन में पढ़ा होगा, परमेश्वर के भवन में बिताया हुआ एक दिन, परमेश्वर के आंगन में बिताया हुआ एक दिन बाहर के 1000 दिनों से उत्तम है। हालेलुया। बाहर के 1000 दिनों से उत्तम है। तो अब गहरी बात को समझना, क्योंकि वचन को भी हम अभी पढ़ेंगे। 1000 दिन, वो 1000 दिन जब आप परमेश्वर में नहीं थे, वो 1000 दिन जब आप परमेश्वर में नहीं थे, और 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो हजार दिनों में कितने साल बनेंगे, जरा कैलकुलेट करना। 365। हाँ जी, कितने बने बोलो? 1000 दिनों में लगभग बोलो, लगभग 3 साल बनेंगे। यानी कि 3 साल, जब एक दिन आप प्रभु के घर में आते हैं ना, एक दिन, और एक दिन आते नहीं आप, वो 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे के लिए आते हैं। यानी कि आप इस वचन से आप एक गहरी बात आप समझ सकते हैं कि बाहर के 1000 दिन और एक दिन प्रभु का बराबर है। यानी आपके जीवन के 3 या 3.5 साल, 1000 दिन, जो आपने, जब आप प्रभु में नहीं थे, या आपके पेरेंट प्रभु में नहीं थे, या आपका घराना जब परमेश्वर में नहीं था, या कितनी पीढ़ियां प्रभु में नहीं थी, अब उनके बदले एक दिन आकर कितना टाइम वो कवर होता है, अब आप कैलकुलेट कर लो। यानी कि आप अपने ऊपर जो बंधन है ना, अपने ऊपर जो श्राप हैं, उनको आप तोड़ देते हो जब जब आप प्रभु के भवन में आते हो। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में आते हो तो उन्हें आप तोड़ देते हो। आमीन। शैतान के हर एक बहाने को आप तोड़ देते हो, कैंसिल कर देते हो। यानी कि सीधा सा आपको मतलब समझ में आ गया। 1000 दिन जो प्रभु में नहीं थे आप, लेकिन अब आप प्रभु में हैं। अब एक दिन प्रभु में बिताया हुआ, या प्रभु के आंगन में, परमेश्वर के भवन में आना 1000 दिन से उत्तम है। यानी कि आप कैलकुलेट करो कि कई लोग कहते हैं ना कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कई लोग बोलते हैं ना कि 4 साल हो गए। एक बहन आई, उसको 3 महीने में आशीष मिल गई, मैं 4 साल से आ रही हूं,
उससे ज्यादा प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन परमेश्वर का जो न्याय है वो तुझसे ज्यादा जानते हैं। उसके ऊपर बंधन कम थे, तेरे ऊपर श्राप और बंधन ज्यादा थे। किसके ऊपर ज्यादा है किसके ऊपर कम है ये परमेश्वर जानते हैं। इसलिए आपको मैंने एक छोटा सा एक मैसेज दिया है। आप जब प्रभु में नहीं थे या प्रभु के भवन में नहीं आते थे, वो दिन एक दिन आकर आप उसको, जिनको समझ में आ गया वो हाथ खड़ा करें। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप जो बोल रहे हैं ना कि 5 साल हो गए मुझे आते हुए, आपका घर ना, आपके परिवार, आपकी पीढ़ियां कितने टाइम से प्रभु के घर में नहीं आ रही थी? आप अगर 5 साल से आ रहे हैं तो हो सकता है 5 साल और 5 महीने के बाद परमेश्वर अपनी दया दिखाने वाले हैं। हो सकता है 3 साल के बाद तेरे जीवन में जब 3 साल कंप्लीट होंगे, उसके अगले महीने में प्रभु सारे बंधनों को तोड़कर तुझ पर दया दिखाने वाले हों। आमीन। आपको संभलना है, आपको स्थिर रहना है, स्थिरता। परमेश्वर कब दया दिखाएंगे, कब आपके ऊपर आशीषों की बारिश होगी, ये परमेश्वर जानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन होकर रहेगी। आमीन। और जब बच्चे लगातार आते हैं, जो बच्चे समर्पण कर देते हैं कि अब 1 दिन हो चाहे 1000 दिन हो चाहे कुछ भी हो, गिनती विनती कैलकुलेशन प्रभु हमें नहीं आती, हम तो तेरे पास आते हैं, हमें तो अब तूने आशीष देनी है, हम तो तेरे पास ही आते हैं और तेरे पास ही आएंगे। जब ऐसी भावना से बच्चे समर्पण करते हैं तो परमेश्वर भी उनके ऊपर, हो सकता है परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का हृदय, वो दयालु परमेश्वर है। हो सकता है वो 10 पीढ़ियों के बंधन आपके एक घंटे में तोड़ दे। आमीन। हो सकता है वो, लेकिन बंधन है, पापों का, गुनाहों का बंधन था। वो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन हमारी गलतियां या हमारे पुरखों के श्राप का बहाना शैतान। अगर आपका समर्पण सच्चा है तो फिर कोई बहाना नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपका समर्पण सच्चा है तो फिर कोई बहाना नहीं है, फिर समझ लो परमेश्वर अपना दिल खोलने वाले हैं। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो महीने आपके जीवन में आने वाले हैं, इस साल के अंत में जितना बोल सकते हो बोलो, प्रार्थना के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, क्योंकि प्रभु खरा न्याय करेंगे, खरा। आमीन। और आप काटने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन प्रतिफल तो बड़ा मिलेगा। जो आशीषें आपकी हैं वो आपको मिलेंगी, जो काम आज तक नहीं हुए वो अब होंगे। लेकिन मैंने कहा, ध्यान से सुनना, जिनका समर्पण सच्चा है, हो सकता है परमेश्वर आपके समर्पण को, आपके प्रेम को, आपकी भावना को, आपकी प्रार्थना को देखकर अभी 15 मिनट में अपना दिल खोलकर आपको आशीष दें। आमीन। ये उसकी मर्जी है। बोलो आमीन। आमीन। वो आपके ऊपर जितने बंधन है उनको भूल जाएंगे। हो सकता है 5 मिनट में परमेश्वर आपको खूब सारी आशीष दें। आमीन। इसलिए आप इन बातों पर ध्यान मत दिया करो कि 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, उतने टाइम से आ रहा हूं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप इनकी तरफ ध्यान ना देकर समर्पण पर ध्यान दें कि तेरा समर्पण सच्चा है, तू पवित्रता में है या नहीं। और अगर आप समर्पण सच्चा है और पवित्रता में आप हैं, तो आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी खुशियां, आपके आनंद को कोई रोकने वाला नहीं है। आमीन। और प्रभु ने आज जो गिफ्ट आपको देना है वो सुने। जो आपने आज तक बोया है, जो आज तक आपने बोया है, जो भी प्रार्थना का दशवांश, धन का दशवांश, लंगर सेवा में अन्न का दशवांश, जो भी आपने बोया है, उन सब का प्रतिफल प्रभु ने ठान लिया कि मेरी बच्ची मैं तुझे देने वाला हूं। आमीन। ये गिफ्ट आपको मिलने वाला है, सबका प्रतिफल, सबका। बोलो आमीन। आमीन। और पढ़ेंगे एक वचन को, पहले हम एक वचन को हम पढ़ेंगे। मलाकी की किताब निकाल लें, मलाकी की किताब और 3रा अध्याय और पढ़ेंगे 17वां वचन, 17 और 18। लेकिन पहले 17 को पढ़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखा है, उसको पढ़ें। दया की प्रतिज्ञा। सब कहें, सब कहें, क्या लिखा है? दया की
प्रतिज्ञा, दया की, आपकी आवाज नहीं आ रही पीछे वाले, फिर से कहें, दया की। परमेश्वर ने दया की प्रतिज्ञा भी की है हमारे लिए, और जो उसने प्रतिज्ञा की वो उसने दिखा भी दी है अपना बलिदान देकर। अपनी दया उसने हम पर दिखाई है, और हम सब उसकी दया के पात्र हैं। जो आज हम यहां पर बैठे हैं, उसकी महिमा के लिए चुने गए हैं, हम सब उसकी दया के पात्र हैं। बोलो आमीन। आमीन। और मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप पढ़ें और बड़े ध्यान से सुनना। यस। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन में वे लोग मेरे वर्ण मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है। यानी आपके किसी पर्टिकुलर एक दिन की बात नहीं हो रही, और हो सकता है एक दिन की बात भी हो। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने, हम सब के जीवन में परमेश्वर ने कुछ दिन ठहरा दिए, और हो सकता है कोई खास दिन भी हो जो प्रभु ने ठहरा दिया हो। सब जरा ध्यान से सुने। स्क्रीन पे बड़ा कर बेटे, वचन मत हटा, स्क्रीन पे लगा रहने दे। जब वचन लगाते हैं तो लगा रहने दिया कर। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है। कोई दिन है जो प्रभु ने ठहरा दिया है। उस दिन, यानी जो दिन परमेश्वर ने ठहराया है, वो दिन आपके जीवन में हो सकता है अभी अगले हफ्ते आने वाला है, हो सकता है वो 10 दिन बाद आने वाला है, हो सकता है वो महीने बाद आने वाला है, 3 महीने बाद आने वाला है। लेकिन ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि हम सब के जीवन में वो दिन इसी वर्ष में आने वाला है। आमीन। हम सब के जीवन में वो दिन आने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। अब कौन सा दिन है और उसके बारे में प्रभु क्या कहना चाहते हैं, जरा पढ़ें। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। वे लोग जो मेरी महिमा करने के लिए चुने गए हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मेरी दया के पात्र हैं, जिन पर मैंने अपना अनुग्रह उड़ेल दिया है, जिनको मैंने लाखों की भीड़ में से चुन लिया है, जिनको मैंने अपनी महिमा के लिए अपने पास आने का अवसर दिया है, वे लोग कौन है? कौन है वे लोग? कौन है वे लोग? अरे हम ही तो हैं। यस, हालेलुया। अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा है? बोलो हम ही हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। बोलो हम परमेश्वर के बेटे हैं। हम परमेश्वर के बेटे। यस। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। परमेश्वर के निज भाग का मतलब समझते हो? मेरे निज भाग यानी मेरा खुद का निज भाग, मेरा अपना हिस्सा हो। यानी परमेश्वर आपको अपनी प्रॉपर्टी टाइप, जैसे समझते हो अपना खुद का हिस्सा, कि तुम जैसे एक मां कहती है मेरे कलेजे का टुकड़ा है। एक मां अपने बच्चे को कहती है मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये मेरा अपना खून है, ये मेरा 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 मांस है। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि मेरी बच्ची, मेरे बेटे मेरे निज भाग ठहरोगे। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम एक दिन परमेश्वर के हृदय को मोड़ देगा। चाहे तुम पापी थे, चाहे तुम कैसे भी थे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। बोलो आमीन। आमीन। आप चाहे कैसे भी थे, लेकिन आपने यीशु मसीह के बलिदान को जब अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और यीशु के बलिदान पर ईमान रखा है कि यीशु का बलिदान मेरे लिए, तो परमेश्वर ने कहा कि ये वचन तेरे जीवन में पूरा होगा। जो दिन मैंने ठहराया, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा, उनसे अपने निज भाग ठहरे हुए बच्चों से, मेरे चुने हुए बच्चों से ऐसी कोमलता करूंगा। कोमलता का मतलब है कि मैं अपनी कठोरता को, जैसे परमेश्वर ने
जब कोरोना आया था तो परमेश्वर ने अपनी कठोरता दिखाई थी ना। सबको पता चल गया था कि परमेश्वर का हृदय कठोर हो गया है। प्रभु कहता है कि मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। बोला हालेलुया। हालेलुया। यानी कि अगर किसी की अगर 5 औलाद हैं, एक काम में बिजी है, एक आज्ञाकारी नहीं है, एक अनआज्ञाकारिता में है, मतलब आज्ञाकारी मतलब कहना नहीं मानता। मतलब ध्यान से सुने, आपने यहां पर परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई बच्चा अपने बच्चे से, सेवा करने वाले बच्चे से, पुत्र से करता है। यानी कि अगर मां के 5 बेटे हैं, एक माता पिता के अगर 4-5 बच्चे हैं तो 2 कहना नहीं मानते, 2 के पास टाइम ही नहीं है माँ बाप को देखने का, और केवल एक बच्चा है जो दिन रात माता पिता की सेवा में लगा रहता है, उनको जरा सा भी दुख आने नहीं देता, उनकी आज्ञा पालन के लिए सदा तैयार रहता है। ऐसे बच्चों को साथ माता पिता का हृदय कितना कोमल होता है। ऐसे सेवा करने वालों के प्रति माता पिता का हृदय कितना कोमल होता है, आप जानते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर एक बच्चा आपकी सेवा नहीं करता, आपका कहना भी नहीं मानता और आपके साथ बदतमीजी के साथ बात करता है, और एक बच्चा आपकी सेवा करता है, दिन रात सेवा करता है, तो आपका हृदय उसके लिए कोमल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यही बात परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैं भी एक दिन ऐसी कोमलता उन पर दिखाऊंगा कि वो मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे लिए वचन भेजा है कि मैं आप अपने बच्चों से ऐसी कोमलता करूंगा, यानी आप जो प्रार्थना कर करके रो रो कर चिंता में पड़कर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा ये काम रुका हुआ है, ये काम रुका हुआ है, परमेश्वर कहता है रोने की जरूरत नहीं है। अब जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन मैं तुम पर कोमलता करूंगा, जैसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई सेवा करने वाले बच्चों के साथ करता है। बोला आमीन। आमीन। और आगे पढ़ 18 में क्या लिखा? तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तब तुम, यस, तुमसे बात कर रहा है परमेश्वर, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की, साफ साफ धर्मी और दुष्ट में क्या भेद बताया परमेश्वर ने? धर्मी और दुष्ट में बड़ा भेद क्या बताया परमेश्वर की नजर में? साफ साफ परमेश्वर ने वचन में लिखा, धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता। हालेलुया। धर्मी और दुष्ट के भेद को तुम जैसे पहचानते हो और नहीं पहचानते तो पहचान पाओगे, जैसे परमेश्वर कहता है कि जो सेवा करते हैं और जो सेवा नहीं करते, जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। अर्थात जो परमेश्वर की सेवा, किसकी सेवा? परमेश्वर की सेवा। अभी लगता है समझ में नहीं आया, फिर सुने। जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? यस। नहीं समझ में आया? अब मैं समझाता हूं। समझाने वाले तो परमेश्वर हैं। जो दिन मैंने ठहराया है, अब ये दोनों वचन एक साथ लगाइए बेटे स्क्रीन पे। दोनों वचन एक साथ लगा, 17 और 18। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। अभी आपको पता है, मैंने एक भविष्यवाणी किया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल में परमेश्वर ने कुछ दिन ठहराए हैं, और वो दिन परमेश्वर जो आपके ऊपर बंधन है उन्हें तोड़ देंगे। जो लंबे समय से आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, परमेश्वर अपना हृदय खोल, परमेश्वर का दिल तो पहले खुला हुआ है, जो ब्लेसिंग रुकी हुई है वो परमेश्वर कहता है मैं अब दिल खोल कर तुम्हें आशीष दूंगा।
ये वचन तो मैंने पिछली बार भविष्यवाणी किया था, लेकिन आज प्रभु ने ये वचन भेजा कि मेरे बच्चों को तो समझा दे कि मैं जो दिन मैंने ठहराए हैं, अब वो दिन कौन सा है वो तो प्रभु जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो दिन कब आएगा वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं, आपका समर्पण, आपकी प्रार्थनाएं और आपका समर्पण, आपकी भावनाएं, आपकी सच्चाई और आपकी पवित्रता और प्रार्थना उस दिन को आपके जीवन में बड़ी जल्दी ला सकती हैं। आमीन। जितना ज्यादा प्रार्थना में बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप, वो दिन आपके जीवन में आने वाला है। बोलो आमीन। और उस दिन प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कोमलता दिखाऊंगा, अपने बच्चों पर कोमलता दिखाऊंगा। और 18 में क्या लिखा, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, और जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता, उनका भेद पहचान सकोगे। बोलो आमीन। आमीन। यानी साफ सीधी स्पष्ट बात क्या है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। साफ सीधी और स्पष्ट बात, जो प्रभु की सेवा करता है और जो नहीं करता, दोनों में परमेश्वर फर्क दिखाएंगे, भेद दिखाएंगे। जो सेवा नहीं करता और जो सेवा करता है, यानी भेड़ और बकरियां परमेश्वर अलग करने वाले हैं। यस आमीन। यानी कि आप यहां पर आते हैं, तन के साथ सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? शरीर के साथ आप सेवा करते हैं, मन के साथ आप सेवा करते हैं, धन के साथ आप सेवा करते हैं, वचन को सुनकर आप वचन की सेवकाई करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं तो प्रभु की सेवा करते हैं, गवाही देकर आप प्रभु की महिमा करते हैं, गवाही को सुनकर आप प्रभु की महिमा करते हैं तो आप सेवा करते हैं। यानी साफ स्पष्ट बात, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो नहीं करता, परमेश्वर ने वो दिन ठहरा दिया है। वो समय आने वाला है कि जो सेवा नहीं करते उनमें मैं इस तरह से भेद को दिखाऊंगा, जैसे धर्मी और दुष्ट में भेद होता है। जैसे पापी और धर्मी दोनों में भेद होता है ना, अलग, कहता मैं अलग करके दिखाऊंगा। अब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि ऊपर से बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन हमें छोड़कर चले गए कोरोना में। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में छोड़कर चले गए। बहुत सारे लोग, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिनको नींद आ रही है वो जाग जाएं। बोलो हालेलुया। एक दूसरे को जगाओ, बोलो जागते रहो और ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने कहा मैं सेवा करने वाले और सेवा जो नहीं करता, दोनों में भेद को प्रकट करूंगा और तुम पहचान जाओगे। तुम्हारे बीच में तुम इस बात को समझ जाओगे कि तुमने सेवा की और जो नहीं करता। सेवा करना वो नहीं है कि आप पास्टर बन जाओ या प्रभु के दास बन जाओ, वो सेवा नहीं। सेवा के कई रूप परमेश्वर ने, खाली पास्टरों की बात नहीं हो रही है। बात आप वचन से सेवा करते हो, आप तन मन धन से किसी भी प्रकार से जो सेवा करते हो, जिस प्रकार से भी आप सेवा करते हो, सेवा करने वालों का न्याय परमेश्वर ने ठहरा दिया है। आमीन। सेवा करने वाले यानी जो लोग अभी प्रार्थना में रोते हैं, जो लोग चिल्लाते हैं कि प्रभु 4 साल हो गए मुझे, Trade smooth even when your network isn't. है तो उसका निज भाग बनकर वो तुझे कोमलता दिखाएगा। अपना निज भाग बनाकर तुझ पर वो कोमलता ऐसे दिखाएगा जैसे सेवा करने वाली बेटी और सेवा करने वाला बेटा। और जब परमेश्वर अपनी कोमलता तुझ पर दिखाएगा, जब परमेश्वर ने अपना दिल ही कोमल कर दिया तेरे ऊपर, तो फिर अगर तुम्हारी आशीष रुकी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर का हृदय तुम्हारे प्रति कठोर है। अगर तुम्हारी कोई आशीष रुकी हुई है, अगर तुम अभी बीमार हो, तो इसका साफ मतलब क्या है कि अभी परमेश्वर का हृदय तुम्हारे ऊपर कठोर है। अभी हो सकता है परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर हो सकता है परमेश्वर आपके लिए कठोर है, लेकिन अगर प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कोमलता आप पर दिखाऊंगा, यानी अपनी कठोरता को कोमलता में बदल दूंगा, और जैसे सेवा करने वाले बच्चों ऐसे मैं ऐसे कोमलता उन पर दिखाऊंगा। यानी कि जो आशीषें आपकी रुकी हुई हैं, जो काम आपके रुके हुए हैं, आज से प्रार्थना में रोना बंद करें। और हाँ, मांगना जरूर प्रभु से मांगे, लेकिन रोना बंद करें और अपनी अविश्वास, शंका
जो शंका आप करते हो, प्रभु मुझे 4 साल हो गए, ऐसे बोलना बंद करें। मुझे 3 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, ऐसे बोलना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में वो दिन ठहरा दिया है। बोला आमीन। आमीन। ये वचन परमेश्वर ने भेजा है कि मैंने तेरे जीवन में वो दिन ठहरा दिया है। मैं अपनी कोमलता तुझ पर दिखाऊंगा, यानी जो तेरी आशीष रुकी भी है वो तुझे मिलने वाली है। आमीन। और जो ब्लेसिंग, जो चंगाई तेरी रुकी भी है, तेरा उद्धार, तेरी बढ़ोतरी, तेरी कामयाबी, तेरे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ मैं तुझे देने वाला हूं। आमीन। तेरा धन, कर्जे से छुटकारा, सब कुछ मैं तुझे देने वाला हूं। बोलो आमीन। आमीन। मैं सब कुछ तुझे देने वाला हूं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन एक वचन में प्रभु ने क्या कहा कि धर्मी और दुष्ट में जैसे भेद होता है ना, मैं ऐसा भेद भी दिखाऊंगा। यानी कि जो सेवा करता है, अब आपने देखो सेवा की है कि नहीं की। और अगर अब ये बात जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना, कई लोग सेवा करने के बाद कुड़कुड़ाते हैं। जैसे इजरायली लोग सेवा करने के बाद कुड़कुड़ाए और 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया और जंगल में 40 साल तक वो भटकते रहे। परमेश्वर 5-5 साल 10-10 साल नहीं लगाएंगे आपको ब्लेसिंग देने में। आपकी कुड़कुड़ाहट, आपकी शंका, आपकी कुड़कुड़ाहट, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी कुड़कुड़ाहट, आपकी शंका, आपकी नेगेटिविटी ने आपकी ब्लेसिंग को हो सकता है दूर कर दिया हो सकता है आपकी शंका ने, बहन जी इधर सुने जरा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी शंकाओं ने, आपकी नेगेटिविटी ने हो सकता है आपकी ब्लेसिंग को दूर कर दिया हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि चाहे अब वो समय है कि मैं अपनी कोमलता तुझ पर दिखाऊंगा, भले ही कितना दूर हो गया हो। जैसे इजरायलियों की आशीष दूर हो गई थी, 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बड़बड़ाने से, उनके क्रोध करने से, उनके शंका करने से कि रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम जंगल में भटक रहे हैं, हम मिस्र से निकाल कर तू लेकर आया है, लेकिन हमें रास्ता आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें अन्न खाने को नहीं मिल रहा। जब वो कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते तो परमेश्वर को क्रोध आया और 40 साल परमेश्वर ने उनको जंगल में भटकाया। ऐसे ही हो सकता है परमेश्वर आपको 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आप प्रभु में आए तो 1 साल बाद आपको आशीष मिलने वाली थी, क्योंकि आप बड़ी प्रार्थना करते थे। लेकिन आपकी कुड़कुड़ाहट, आपकी नेगेटिविटी ने हो सकता है आपकी ब्लेसिंग को दूर कर दिया हो सकता है आपके नेगेटिविटी के कारण आपकी आशीष आपसे 2 साल, 3 साल, 4 साल दूर हो गई हो। लेकिन आज परमेश्वर क्या बोलते हैं? आज परमेश्वर ने जो वचन भेजा है, आज परमेश्वर कहते हैं कि सुन मेरी बेटी, चाहे तेरी कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, तेरी नेगेटिविटी के कारण तेरी आशीष दूर हो गई हो, चाहे कितना भी बड़ा बंधन हो, लेकिन मैंने वायदा किया है मैं अपनी कोमलता तुझ पर दिखाऊंगा। आमीन। मैं अपनी कोमलता तुझ पर दिखाऊंगा आमीन। और धर्मी और दुष्ट में भेद को प्रकट करूंगा। और जो सेवा करते हैं और जो सेवा नहीं करते, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये पीछे जो बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत सारे लोग इधर उधर जिनका ध्यान है, बहुत सारे लोग इधर उधर जिनका ध्यान है, मैं जानबूझकर बोल रहा हूं ताकि आपका ध्यान फिर से इस बात पर केंद्रित हो जाए। जिनका ध्यान इधर उधर है, प्लीज जरा ध्यान से सुने। जो सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता, दोनों में मैं भेद को प्रकट करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अब आपकी आत्मा, आपका हृदय आपको बताएगा आप सेवा करने वाले हैं कि नहीं। बोलो, आप वचन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, लंगर सेवा करते हैं, शारीरिक श्रम आप करते हैं, शरीर से दरियों की सेवा, कुर्सी की सेवा, बहुत सारी सेवा आप करते हैं। आप करते हैं कि नहीं? किसी के लिए भलाई आप करते हैं, किसी को वचन सुनाते हैं, किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, तो आप सेवा करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप सेवा करने वाले हैं तो प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कोमलता उन पर दिखाऊंगा। आमीन। अब रोना बंद कर, अब चिंता करना बंद कर, और आज से प्रभु पर विश्वास और बढ़ा कि कोई और नहीं, मैं परमेश्वर की वो बेटी हूं जो सेवा करने वाली हूं। और प्रभु ने कहा कि मैं सेवा करने वालों पर कोमलता दिखाऊंगा। आमीन। सेवा करने वालों पर मैं कोमलता दिखाऊंगा। आमीन। और यानी जो तुम्हारी ब्लेसिंग रुकी हुई है वो अब तुम्हारे पास आएंगी। आमीन। तो आज ये परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा है। मैंने कहा था ना गिफ्ट आपको मिलने वाला है, मैंने कहा था ना गिफ्ट आपको मिलने वाला है।
और वो गिफ्ट यही है कि जो आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, जो आपकी सेवा करने का प्रतिफल रुका हुआ है, वो आपको मिलने वाला है। आमीन। और वो इसी वर्ष में मिलकर रहेगा। आमीन। हो सकता है वो इसी हफ्ते में मिल जाए। आमीन। आपकी प्रार्थना में अगर दम है तो हो सकता है वो आज ही मिल जाए। आमीन। और बहुत सारे बीमार जो पीछे बैठे हैं वो आज ही चंगे होने वाले हैं। आमीन। आपने देखा होगा कि जब प्रार्थना करते हैं गांठ गिल्टियां पथरियां सोड़ियां निकलती हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, गांठें गायब होती हैं कि नहीं होती? होती है ना। तो परमेश्वर दया साथ की साथ दिखाते हैं आपके ऊपर भी। आप सेवा करने वाले हैं तो प्रभु कहता है मैं आज ही दया दिखाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, अगर आप सेवा करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं कि नहीं? बोलो, यस। सेवा करने वाले हो कि नहीं? यस। अगर आप सेवा करने वाले हैं तो परमेश्वर ने ठान लिया है। और ये वचन मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, आज प्रभु ने आपके बीच में इस वचन को भेजा है और कहा कि मेरे बच्चों को बता देना। तो जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, शंका करते हैं, जिनका हृदय विचलित होता है कि यार 4 साल हो गए चर्च में जाते हुए, 3 साल हो गए मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं हुई, सबका नंबर लगता है मेरा नंबर नहीं लगा। आज से ये सोचना बंद कर देना और बोलना परमेश्वर ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। सेवा करने वालों का प्रतिफल प्रभु ने ठहरा दिया है। अगर तुम सेवा करने वाले हो तो प्रभु ने कहा कि तू मेरा निज भाग है, मैं तुझ पर कोमलता दिखाऊंगा और मैं सेवा करने वाले और जो सेवा नहीं करते दोनों में भेद को प्रकट करूंगा। आमीन। सेवा करने वालों को जब आशीष मिलेगी वो अपने आप अलग भेद पता चलेगा कि नहीं लगेगा? हालेलुया। सेवा करने वालों को जब फल मिलेगा, सेवा करने वालों को जब फल मिलेगा तो वो अलग अपने आप हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो आज से बोलो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज से मैं प्रार्थना करने में, सच्ची सेवा करने में, तन मन धन और अन्न, तन मन धन और अन्न, बोलो बोलो, तन मन धन तन मन धन और अन्न और शारीरिक श्रम, और शारीरिक श्रम, हर प्रकार से हर प्रकार से सच्ची सेवा करने में सच्ची सेवा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। बढ़ता ही जाऊंगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे बल दे, मुझे बल दे, मैं सेवा करने में, मैं सेवा करने में, मैं परमेश्वर की सेवा करने में। परमेश्वर की सेवा करने में। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहां पर लिखा परमेश्वर की सेवा करने में शायद पास्टर बनना है, शायद मुझे लिखा परमेश्वर की सेवा, शायद मुझे प्रभु की सेवा पास्टर बनकर होगी। नहीं, आप सुसमाचार सुनाकर किसी के हृदय में बोझ है, उस बोझ को हल्का करके भी, कोई दुखी इंसान है उसके बोझ को हल्का, आप अगर उसकी बात को आप सुन लेंगे उसका मन का बोझ हल्का हो जाएगा, तब भी आप प्रभु की सेवा करते हैं। अगर कोई दुख में है, ध्यान से सुने बेटे, वॉइस कॉल थोड़ा, अगर कोई दुख में है, उसके हृदय में बड़ा बोझ है, अगर आप उसकी बात को 2 मिनट सुन लेते हैं और उसको बल देते हैं, हौसला देते हैं, उसको परमेश्वर का नाम बता देते हैं, उसका मन का बोझ हल्का हो जाता है, तो भी आप प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। फिर से कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपकी सेवा करने में, मैं आपकी सेवा करने मैं में, परमेश्वर की सेवा करने में मैं परमेश्वर की सेवा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैं बढ़ता ही जाऊंगा। फिर से कहें, तन तन मन मन धन धन और अन्न से, और अन्न से, शारीरिक श्रम से, शारीरिक श्रम से सेवा करने में, सेवा करने में, सुसमाचार सुनाकर, सुसमाचार सुना, आत्माओं को बचाकर, आत्मा को बचाकर, भलाई के द्वारा भलाई के द्वारा दूसरों का बोझ उठाकर, दूसरों का बोझ उठा, हर प्रकार से हर प्रकार से मैं सेवा करने में सेवा में बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मैं जान चुका हूँ आज परमेश्वर ने आज परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे लिए वचन भेजा है। वचन भेजा है। सेवा करने वालों पर सेवा करने वालों मैं अपनी कोमलता दिखाऊंगा की कोमलता दिखा, और सेवा करने वालों को सेवा करने वालों को मैं अलग करूंगा। मैं अलग करूंगा। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो नहीं करते, और जो नहीं करते, दोनों में भेद को प्रकट करूंगा। मैं भेद को प्रकट
करूंगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तो आपकी सेवा करने वाला मैं तो आपकी सेवा करने वाला आपका बेटा हूँ। आपका बेटा हूँ। मैं विश्वास करता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं चुना गया मैं हूँ, चुना गया हूँ, मैं अलग किया गया मैं हूँ, अलग किया गया हूँ, मैं आशीषित मैं हूँ, आशीषित मैं हूँ, आनंदित मैं हूँ, आनंदित हूँ, मैं जान चुका मैं हूँ जान चुका हूँ। परमेश्वर मुझ पर परमेश्वर मुझ पर अपनी कोमलता दिखाएंगे। अपनी कोमलता दिखाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता मैं धन्यवाद करता हूँ, हूँ। धन्यवाद करता कहें आमीन। हूँ। आमीन। अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप आज से ऐसे प्रार्थना शुरू करें। जो लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं है, तू मुझे बच्चा कब देगा, मेरा मकान नहीं बन रहा, मैं कर्जे में हूं, रोना बंद करें, चिंता करना बंद करें और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर ने कहा कि मेरी बेटी, मैं तेरी सेवा को जान चुका हूं, Amen. मैं तेरे बोने को, तेरी प्रार्थनाओं को, तेरी भलाई के कामों को, तेरी सेवा को मैं जान चुका हूं और सेवा करने वालों पर मैं कोमलता दिखाने वाला हूं। Amen. मैंने देखा है तुझे सेवा करते हुए। Yes. मैं सेवा करने वालों को अपनी कोमलता दिखाऊंगा और जैसे धर्मी और दुष्ट को अलग करते हैं, ऐसे सेवा करने वाले और जो सेवा नहीं करते उनके अंदर बड़ा भेद प्रकट करूंगा। बोलो आमीन। Amen. और भेद प्रकट कैसे होगा पता है? जब आप आशीषित होंगे, आनंदित होंगे, नाचोगे, कूदोगे, प्रभु की महिमा करोगे, तो आप अपने आप ही अलग हो जाओगे। Hallelujah. जिनको बात समझ में आ गई है वो ताली बजाकर धन्यवाद दें Hallelujah. और कहें, ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर, परमेश्वर, मैं आपकी दया का पात्र मैं हूँ, आपकी दया का पात्र हूँ। आप अपनी कोमलता मुझ पर दिखाने वाले आप हैं, अपनी कोमलता मुझ पर दिखाने वाले। मैं धन्यवाद मैं करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। यानी कि कोमलता का मतलब है कि परमेश्वर अपना दिल खोलकर आपको आशीष देने वाले हैं। आमीन। अगर आपकी कोई आशीष रुकी हुई है तो हो सकता है परमेश्वर कठोर है, लेकिन प्रभु ने आज वायदा किया कि मैं कोमलता दिखाऊंगा। यस, आमीन। अब तो मुस्कुरा लो, हालेलुया। अब तो मुस्कुरा लो और आप ही की गवाहियां आने वाली हैं। आमीन। रुके हुए काम आप ही के बनने वाले हैं। आमीन। बीमारियां धुआं बनकर उड़ने वाली हैं। आमीन। कर्जे के श्राप, परमेश्वर कहता है मेरे पांव तेरे कुचल दिए हैं। आमीन। आप धनी बनने वाले हैं। आमीन। आप बड़ी गवाही के साथ नाच नाच कर, झूम कर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। यस, आमीन। परमेश्वर हम सब पर कोमलता दिखाने वाले हैं। आमीन। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। Amen. परमेश्वर जान चुका है तू मेरी सेवा करने वाला मेरा बच्चा है। Yes. परमेश्वर ने जान लिया है और ठान लिया है, मैं तुझ पर अपनी कोमलता दिखाऊंगा। Amen. लेकिन हमें भी ठानना होगा, हमें भी ठानना होगा कि हम भी प्रार्थना करने में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की सेवा करने में बढ़ते जाएं। यस, आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से बात करें कि परमेश्वर मैं धन्यवादी हूं, आपने मुझ पर अपनी कोमलता दिखाने का, अपनी कोमलता मुझ पर आप दिखाने वाले हो और बहुत बार आपने मुझ पर अपनी कोमलता दिखाई है। हे परमेश्वर, आज जो वचन आपने भेजा है कि सेवा करने वालों के ऊपर मैं अपनी कोमलता दिखाऊंगा और मैं सेवा करने वाला और सेवा नहीं करने वाला दोनों के अंदर भेद को प्रकट करूंगा। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने ठान लिया है कि तू मुझे आशीष देने वाला है। हे परमेश्वर, मैं जान चुकी हूं, मैं जान चुका हूं मेरा सेवा का फल मुझे मिलने वाला है। आमीन। ऐसे आप प्रार्थना करें, जोरदार ताली बजाकर यस। Hallelujah.